पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद है। पाक अफगान माहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। मुआहिदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सदियों से हमसाए हैं, जोग्राफिया बदला नहीं जा सकता। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि दहशतगर्दी ही हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। पाक अफगान तजारत दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल कर सकेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब रहे। फरीकैन में मुस्तकिल जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद का कहना है, दोनों ममालिक ने हमले ना करने, एक दूसरे की सरजमीन इस्तेमाल ना करने और दहशतगर्दों की पुष्पनाही ख़त्म करने पर इतफाक़ किया। कतर और तुर्किया की सालिसी में मुआहिदा हुआ। अगली मुलाकात 25 अक्टूबर को होगी। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर नवे रोज़ भी बंद। दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्ता हाल मुअत्तल। पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें। सरहद के दोनों जानिब अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। ताजर और ट्रांसपोर्टर्स इंतहाई परेशान। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे में अमन अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, मुल्क कौम के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तबादले ख्याल। सूबे के मुख्तलिफ अज़लाम में फितना और खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन। पाक अफगानिस्तान सूरत हाल पर मुशावरत साइल से किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। ये बाहर की दुनिया की बैरून मुल्क के सामने, दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। मैंने नवाज शरीफ साहब से सीखा है कि अवाम के दुख और सुख में किस तरह उनके साथ खड़े होना है। मैंने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सूबे में अपने वसाइल इस्तेमाल किए। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। अवाम का पैसा अवाम पर ना लगे तो क्या फ़ायदा। वज़ीर आला पंजाब का दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन से इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। मैं एक दिन चैन से नहीं बैठी। पंजाब हुकूमत को मुतासरीन के दुख का एहसास है। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। आवाम के नुकसानात का अजाला करना शुरू कर दिया गया। करप्शन के दरवाजे बंद कर दिए। पंजाब के किसी फर्द से फरीक नहीं होंगे। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स और फ्लड कार्ड तकसीम किए। मुख्तलिफ काउंटर बूथ का जायजा लिया। हुकाम के वज़ीर आला पंजाब को फ्लड कार्ड के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के शोबे के लिए पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने मुल्की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पॉलिसी सिफारिशात तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा, ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए किया जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास। चीफ सेक्रेटरी और IG की ब्रीफिंग। गुड गवर्नेंस रोड मैप से मुतालिक भी वज़ीर आला को आगाह किया जा रहा है। इजलास में अफगान बाशिंदों के इनखला की सूरत हाल पर बातचीत। इंसदाद बदउनवानी से मुतालिक नो करप्शन पॉलिसी भी ज़ेर ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील अकरम शेख ने दलाइल दिए।
मौजूदा 8 रुकनी बेंच आईनी तरमीम का लदम करार देने का अहल नहीं, पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर मामले का हल निकालना चाहिए। 8 रुकनी आईनी बेंच इसी तरमीम के नतीजे में बना जो मुतनाज़े हैं। पहले ईमान लाने वाले और बाद में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते, ये कुरान कहता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आप ये ना कहें कि 26वीं तरमीम मुतनाज़े है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बस ठीक है, मान लिया कि 26वीं तरमीम मुतनाज़े है, आगे चलें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 24 के 24 जज बैठकर इस मुकदमे को सुने? जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, क्या मौजूदा बेंच जिस तरमीम के नतीजे में बना वो आइन का हिस्सा नहीं? जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, 24 जज कैसे बने? कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। आपकी ख्वाहिश तो ऐसे है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे जान। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी को कोई बंदा पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सीनियरिटी से मुतल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी के रिमार्क्स, कहा जिस इदारे में सीनियरिटी ख़राब की वहाँ मसाइल पैदा हुए। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करना। गलती की कोई सज़ा नहीं होती, बदनीयती की सज़ा होती है। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान की गिरफ्तारी का हुक्म मुसलसल अदम पेशी, फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज अमजद अली शाह ने 26 नवंबर के केस की समाअत की। अलीमा खान के ज़ामिर उमर शरीफ के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंगजानी मुकदमे में उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के अगवा के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत मगवी की अहलिया रोजीना उस्मान की भी लापता होने का इंकशाफ। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए, पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा, पटिशन ने फ़ोन पर बताया उन पर पटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुजवजा बल्दियाती निज़ाम की मुखालिफत का फैसला। PP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि मुझसे 1 माह की मोहलत मांगी गई है। वफाकी हुकूमत पंजाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा मुस्लिम लीग नून या पंजाब हुकूमत के बारे में बयान जारी नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर के मामले पर पार्टी रहनुमाओं को जिम्मेदारी दे दी गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की तब्दीली लटक गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के इजलास में कोई फैसला न हो सका। इजलास में वज़ीर आज़म के लिए मुतबादिल नामों पर गौर। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास भी बेनतीजा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का पीपल्स पार्टी की हिमायत से इनकार। दोनों बड़ी जमातों के वज़राए ने इस्तीफ़ा दे दिया। कराची के जितने भी मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुख्तलिफ मनसूबों में ताख़ीर के कुछ असल सबब हैं। वफाक का मनसूबा ग्रीन लाइन इसी साल सिंध हुकूमत को मिला है। इस साल मजीद EV बसें रूट्स पर आएंगी। मुख्तलिफ शहरों में पिंक बस सर्विस मुतारिफ करवा रहे हैं। जल्द ख़वातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1500 के करीब पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,65,000 पॉइंट्स की सतह पर बहाल। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,63,806 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। टमाटर की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। इस्लामाबाद लाहौर में टमाटर 600 रुपये फ़ी किलो मिलने लगे।
दुकानदारों ने होलसेलर्स को जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं सैलाब की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। कोयटा में टमाटर 350 रुपये, मटर 500 रुपये फी किलो हो गया। मिठास में महंगाई की कड़वाहट, बाजारों में चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 2 से 10 रुपये फी किलो हो गई। हुकूमत ने 179 रुपये फी किलो कीमत मुकर्रर कर रखी है। दुकानदारों का कहना है होलसेल डीलर्स ने 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 1100 रुपये बढ़ाकर 10,000 कर दी। करोड़ों के असासे सोशल मीडिया पर शाहाना जिंदगी की नुमाइश, 20 से ज़ायद टैक्स चोरों की निशानदही हो गई। FBI लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल का तहकीकात मजीद तेज करने का फैसला। करोड़ों के असासे और लग्जरी गाड़ियां रखने वालों का पता चला लिया गया। इनकम टैक्स गोशवारों में कम आमदनी जाहिर करने का इंकशाफ। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवल व्लॉगर भी शामिल। मुतअद्दिद ममालिक के पुरतइश दौरों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। 2020 से 25 तक यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के सफ़र किए गए। भारत से मुज़र सेहत हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से ज़ायद रिकॉर्ड। फैसलाबाद में इंडेक्स 325, शेखुपुरा में 311, डीजी खान में 239 हो गया। दुनिया के टॉप 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची भी शामिल। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब में बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात को हिसार में हल्की बारिश का इम्कान। पंजाब में बाइक पर सवार अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए जामे प्लान पर अमल दरामद शुरू। तामीराती साइट्स को ढांपने, फसलों की बाक़ियात और कूड़ा जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद की हिदायत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है दिल्ली, चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला से हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। मुल्तान, बावलपुर और भावलनगर को भी भारत से आने वाली फ़ज़ाई आलूदगी मुतासर कर रही है। पंजाब हुकूमत का असलहा लाइसेंस के इजरा की पॉलिसी मजीद सख्त करने का फैसला। सूबे के रिहायशी को असलहा लाइसेंस के हसूल के लिए सूबे तक महदूद रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत असलहा लाइसेंस के इजरा की पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत से राब्ता करेगी। सूबे के रिहायशी को असलहा लाइसेंस जारी ना करने का मुतालबा किया जाएगा। लाइसेंस रखने वाले असलहा डीलर्स का स्टॉक भी दोबारा चेक करने का फैसला। अमीर बालाज कत्ल केस के बाद दरीना दुश्मनी के मुकदमात की तफ्तीश CCD को दिए जाने का इम्कान। जराइम करवाने और करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग। CCD जल्द क्रैक डाउन करेगी।